नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना या धूम्रपान करना हमारी सेहत के लिए बुरा है, लेकिन फिर भी इसकी लत लोगों में बढ़ती चली जा रही है। आजकल महिलाएं भी इस आदत का शिकार होती जा रही हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर महिलाओं को किस तरह का नुकसान हो सकता है इस आदत से। स्मोकिंग का कोई फायदा तो होता नहीं। अनफॉर्चुनेटली न्यू स्मोकर्स वर्ल्ड वाइड यंग वुमेन हो रहे हैं। शायद ये लाइफस्टाइल है, शायद एड्स इस तरफ डायरेक्टेड है, और इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ यंग वुमेन्स फीलिंग ऑफ लिबरेशन और इंडिपेंडेंस। कई कारण हो सकते हैं। सो ऑन द वन हैंड यंग गर्ल्स या यंग वुमेन ये हैबिट पिकअप कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है एक बार ये लत लग जाती है, इससे छुटकारा बहुत मुश्किल से मिलता है। हार्ट अटैक के 4 या 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, और इनमें से सबसे प्रोमिनेंट स्मोकिंग है। स्मोकिंग के साथ सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं एम्पलीफाई हो जाते हैं, और स्मोकिंग जो स्मोकर्स होते हैं उनको अक्यूट हार्ट अटैक का बहुत हाई रिस्क होता है कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, और स्मोकर्स को डाइंग फ्रॉम हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ का भी 4 to 5 टाइम्स हायर इंसिडेंस होता है फ्रॉम नॉन स्मोकर्स। अभी इनिशियल स्टेज में स्मोकिंग करते हैं, वो इसी स्टेज पे इजी होता है इसको क्विट करना, और आपको क्विट करके ये भी फ़ायदा है कि आपको आगे चल के हार्ट डिजीज़ से छुटकारा होगा और आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम में से कई लोग वैसे तो अपने खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब छुट्टी पर जाते हैं तो सब धरा का धरा रह जाता है। तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रही हैं कि आखिर किस तरह से मैनेज करें अपनी डाइट को छुट्टी के दिनों। आज हम बात करते हैं हॉलीडेज़ की, क्योंकि हॉलीडे सीज़न आ गया है। पहले मैंने देखा था कि लोग 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन छुट्टियों पे जाते थे। आज का ट्रेंड हो गया है लोग 1 महीना, 1.5 महीना छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम इतनी लंबी छुट्टियाँ करते हैं या छुट्टियों पे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने खाने को लेके लापरवाह नहीं हो सकते। इस चीज़ के लिए थोड़े से टिप्स हैं कि आप फॉलो करिए। अगर आपके रात का डिनर हैवी हो गया हो, आप नया कुजीन ट्राई कर रहे हो, आप नई होटल में जाके खा रहे हो, तो आप एक मील अपना स्वॉप कर लीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट फिर आप दही और फ्रूट्स खा सकते हो, थोड़ा सा हैवी कम खाइए। लंच में थोड़े सैलेड्स ट्राई करिए। बाहर के सैलेड्स बहुत अच्छे होते हैं खाने में, तो कुछ किनवा सैलेड, बीन सैलेड ट्राई करिए। हिंदुस्तान में भी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो आम लोकल कुजीन जो होता है बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं करना है। अगर आपने इंडियन खाना हो तो सिर्फ तंदूरी स्नैक्स खा के छोड़ दीजिए। शाम को हमेशा फल खाइए 2 घंटे पहले खाना खाने के, ताकि आप एकदम भूखे ना रहो जब आप खाना खा रहे हो। डिनर अगर हल्का हो तो ब्रेकफास्ट आप जी खोल के करिए, लंच खाइए, डिनर हल्का कर लीजिए। कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। थोड़े से हेल्दी स्नैक्स अपने साथ ज़रूर घर से लेके जाना चाहिए, जैसे कि मखाने हो गए, थोड़े से भुने चने ले गए, थोड़ा सा पीनट्स ले लिया, ड्राई फ्रूट्स ले गए अपने साथ। ये सब हेल्दी स्नैक ऑप्शंस है, और वहाँ के जो लोकल से लोकल कुजीन है वो आप ट्राई करो और आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करिए। ट्रैकिंग हॉलीडेज़ पे जाइए, रिवर राफ्टिंग हॉलीडेज़ पे जाइए। इस तरह की हॉलीडेज़ बहुत एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है, जहां आप थोड़ी एक्टिविटी, हल्का खाना कंबाइन करके इससे वेट लॉस कर सकते हैं जब आप आते हैं वापस। तो हैप्पी हॉलीडेज़। हमारी योगा एक्सपर्ट से सीखिए ट्विस्टिंग पोस्चर और उसके फायदे। नमस्कार, आज हम ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। इस पोस्चर से आपके एड्रिनल्स, किडनीज, आपके पैनक्रियाज, सारे ऑर्गन्स, स्पेशली डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद पोस्चर है। अब देखते हैं कि ये पोस्चर कैसे करना है। आपकी लेफ़्ट लेग नीचे रहेगी, राइट लेग को आप बेंड करके ऊपर लाएंगे। यहाँ से आप अपना राइट आर्म ऊपर स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपनी बॉडी को एक ट्विस्ट देंगे। अपना लेफ्ट हैंड अगर आप ला सकें तो अपने राइट लेग के अंदर से उसको वहाँ से हाथ को
ऑल द वे बाहर निकालिए। इधर से हम एक और ट्विस्ट करेंगे। अपना राइट हैंड जो हमारा पीछे है उसको हम लेफ्ट हैंड के साथ यहाँ पे जॉइन करेंगे और यहाँ पे आप इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को एक ट्विस्ट देंगे। यहाँ पे आप 3 से 6 ब्रेथ्स ले सकते हैं, इनहेल और एक्सेल। हर एक्सेल के साथ बॉडी को और ट्विस्ट करिए और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हुए अपना राइट आर्म आप एक बार फिर से स्ट्रेच करें। एक्सेल डाउन एंड रिलीज द पोस्चर। इसको हम दूसरी तरफ, दूसरी लेग पे भी रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में वो चमक दिखाई दे जो कि अक्सर एड फिल्म्स में नजर आती है, तो फिर इसके लिए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। नमस्कार। अगर आपके बाल काले हैं और घने हैं लेकिन उनमें कोई चमक नहीं है, तो आज मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगी जो आप बहुत जल्द अपना सकते हैं बाल धोने के बाद, जिससे आपके काले घने बाल और भी काले लगेंगे और उनमें दमकती हुई चमक होने लग जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सिरका यानी कि मॉल्ट विनेगर, आप एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप गन्ने का भी विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुश्किल से मिलता है लेकिन होता बहुत अच्छा है। और पानी। 2 चीज़ें। गीले बालों में जब आप शैम्पू कर चुके होंगे तो आप सिरका लेके एक कॉटन के ऊपर डैप कर लें और ये हल्का हल्का बालों के ऊपर आप लगा लीजिए। उसके बाद क्योंकि आपके बाल शैम्पू हो चुके हैं, आप थोड़ा सा पानी लेके बालों को रिंस कर लें। 2-3 मिनट छोड़ के हल्का हल्का बालों को मसाज करें और फिर उनको नेचुरली सूखने दीजिए और देखिए कि कितनी चमक आती है और आपके जो काले बाल हैं वो और भी डार्कर होने लग जाएंगे। क्या आपका जॉब डेस्क जॉब है और इसकी वजह से आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते? अगर ऐसा है तो ये बहाना अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट के सामने नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक ऑफिस स्पेस में बैठी हूँ आज की हमारी एक्सरसाइजेज उन लोगों के लिए जो एक ऑफिस एनवायरनमेंट में पूरा दिन रहते हैं। ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जिससे आप रिलैक्स कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए और ऊपर की ओर एक्सटेंड कीजिए। यहाँ पे एक गहरी सांस लीजिए और लेफ्ट की ओर बेंड कीजिए। सेंटर में आइए और दूसरी ओर स्ट्रेच कीजिए। Again, come to the center, stretch to the left, सेंटर में आइए और वापस राइट साइड को स्ट्रेच कीजिए। इसको आप 8 से 10 बारी रिपीट कर सकते हैं अपने ऑफिस की चेयर पर ही बैठे बैठे। दूसरी एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को अपने नेक के पीछे इंटरलॉक करके रखिए और यहाँ पे एक गहरी सांस लेके चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी बैक को राउंड कीजिए और एल्बोज को मिलाइए। अगेन इनहेल एंड एक्सपैंड, एक्सहेल एंड कोलैप्स, एक्सपैंड एंड कोलैप्स। इसे रिपीट कीजिए 8 से 10 बारी। आप जब भी ऑफिस में थकान महसूस करते हैं, इन दोनों स्ट्रेचेस से आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।